दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। बेहमई हत्याकांड, जहां हुआ था नरसंहार। डाकुओं की गोली का शिकार हुए थे 20 लोग। ना बचा मुद्दई, ना ही मुख्य आरोपी। हत्याकांड के 43 साल बाद आया फैसला। एक आरोपी बरी, दूसरे को आजीवन कारावास। कानपुर देहात के चर्चित बेहमई हत्याकांड के मामले में बुधवार को कानपुर देहात की एंटी डकैती कोर्ट ने 43 साल के बाद फैसला सुनाया है, जिसमें एक आरोपी श्याम बाबू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दूसरे आरोपी विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मामले में वादी के साथ मुख्य आरोपी फूलन देवी समेत 28 डकैतों की मौत हो चुकी है और बचे हुए 2 आरोपी जेल में बंद थे, जिसमें से विश्वनाथ को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि श्याम बाबू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जाहिर है इतने लंबे समय के बाद फैसला आया भी तो वो भी मंजूर नहीं। मरने वाले सभी ठाकुर थे। गांव में खौफ था, तब गांव के ही राजा राम मुकदमा लिखवाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने फूलन देवी और मुस्तकीम समेत 14 को नामजद करते हुए 36 डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें से अब 28 गवाहों की मौत हो चुकी है। वादी राजा राम की भी मौत हो गई है। गांव के लोग मानते हैं कि अब इंसाफ मिला भी तो देर में, और वो भी अधूरा। बेहमई कांड के बाद बनी बैंडेड क्वीन फिल्म देखकर लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि फूलन के साथ गैंगरेप होने के बाद ही उसने बंदूक उठाई थी, लेकिन बेहमई के लोग ऐसा नहीं मानते। फूलन देवी के 11 साल तक जेल में रहने के बाद मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उस पर लगे सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। 1994 में फूलन जेल से बाहर आई और 1996 में एसपी के टिकट पर वो मिर्जापुर से सांसद बन गई। 1999 के चुनाव में उसे दोबारा सांसद चुना गया। बेहमई के लोग मानते हैं कि उसे सांसद बनाना एक बेहद ही गलत फैसला था। बेहमई के लोग मानते हैं कि यहाँ के ठाकुरों ने फूलन के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया था। उसकी दुश्मनी लाला राम और श्री राम से थी, जो ठाकुर थे, जिसका खामियाजा इस गांव को उठाना पड़ा। गांव के लोग मानते हैं कि जिस तरह से फूलन ने गोलियां बरसाई थी, उसी तरह गोली से उसकी भी मौत हो गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा उनसे दिल्ली के अशोका रोड स्थित आवास पर मिलने गया था। वहां गेट पर उसने फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बेहमई कांड के बाद यहां पर पुलिस चौकी बना दी गई ताकि गांव वालों की सुरक्षा रहे, लेकिन इस कांड के बाद काफी दिनों बाद तक डाकुओं का खौफ यहां दिखता था। गांव के सारे बड़े फैसले डकैत ही करते थे और इसलिए इस रिपोर्टिंग चौकी में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब जब 43 साल के बाद हत्याकांड पर फैसला आया तो गांव में कोई उत्साह नहीं दिख रहा। गांव वालों का कहना है कि इतनी लोगों की हत्या का सिर्फ एक आरोपी कैसे हो सकता है। अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ सकी है। अब बेहमई शांत है और बीहड़ का इलाका भी शांत है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में बेचैनी बनी हुई है कि न्याय अभी भी आधा अधूरा है।